इज पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कन्वर्जन्स जो हमारे होते हैं वो सारे, ठीक है। तो अब फर्स्ट वन इज़ हमारा डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे उसे डिवाइड करोगे डेसिमल नंबर को बाई 2, ठीक है। जब बाई 2 आप करोगे डिवाइड, तो जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे है उसे लिखते जाना है सारे रिमाइंडर्स को। और फिर जब सारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वो नीचे वाला होगा, नीचे से हम ऊपर तक लिखते जाएंगे, ठीक है। अब ये सब तो हो गया वर्बल। अब इससे कुछ क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन इज हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो मुझे 13 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हमें क्या करना है, जैसे हम एलसीएम ले रहे होते थे वैसे ही करना है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सपोज मुझे ये 2 से ही डिवाइड करना है। 2 से क्यों करना है, क्योंकि मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जिसमें कन्वर्ट करना होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आप यहाँ से शुरू करोगे, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर से आ जाइए, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर कुछ हुआ नहीं 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना हुआ 1। तो ये मेरा जो होगा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ये जो होगा मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। और मुझे जो लिखना है वो यहाँ से और ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। तो अब सपोज करो मैं बोलूँ 13 को, ये था मेरा क्वेश्चन, इसे मुझे बाइनरी में लिखना था। तो पहले हम ये नीचे वाला लिखेंगे 1, फिर ये वाला लिखेंगे 1, फिर ये 0 देन 1, 0 देन 1, ठीक है। ये हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करें हम, लाइक कोई और नंबर लेते हैं, ऑड ही नंबर लेते हैं कोई, ठीक है, क्योंकि जिसमें हमारा नीचे कुछ रिमाइंडर बचता जाएगा। चलो ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हो आप, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5, 1 बच गया, 2 1 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा फिर से 2 2 ज़ा 4, फिर से रिमाइंडर बचा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 0। फिर से ये मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। अब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लिख देना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे 1 को, फिर हम 0 को, देन 2 बार 1 है हमारा, फिर 0 एंड 1, 0 एंड 1, ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी ना एक क्वेश्चन हम फ्रैक्शन का कर लेते हैं, लाइक पॉइंट का कर लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, यस। तो 8.25, ऐसे ही कोई रैंडम डिजिट उठा लिया मैंने, इसको कर लेते हैं 2 से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 2 पोर्शन है, एक तो ये इंटीजर पार्ट है, एक ये फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट का अलग करना है और ये फ्रैक्शन पार्ट का अलग हमें करना है। इंटीजर पार्ट का इज सेम, 2 4 ज़ा 8, ये 0, 2 2 ज़ा 4, ये 0, 2 1 ज़ा 2, ये 0। यहाँ से ऊपर की तरफ लिखना है, तो 1 0 0 0, ये हो गया इसका इंटीजर पार्ट वाले का, ठीक है। अब हमें करना है फ्रैक्शन पार्ट का। तो फ्रैक्शन पार्ट का कुछ नहीं करना है, आपको ये लिख लेना है 0.25, जो फ्रैक्शन है वो आपको लिख लेना है। अब हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटीजर वाला पार्ट उठाना है। यहाँ पे ऐसे एरो करके 0 लिख दो। इंटीजर वाला पार्ट हमने उठा लिया क्योंकि हमें काम एक्चुअली उसी से पढ़ना है, ठीक है। इंटीजर पार्ट उठा लिया। अब फ्रैक्शन में क्या बचा 0.5, आ जाओ फिर से 0.5 को यहाँ लिखो, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि बाइनरी में कर रहे हैं। तो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाए, 1 बन जाएगा। फिर से इंटीजर वाला पार्ट उठाया, इंटीजर वाले पार्ट को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बचा 0, तो 0 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसे हमारा कितना भी 0 आता रहे, ये जब आगे लिखेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, जैसे हमने ये तो नीचे से शुरू किया था, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हमने नीचे से ऊपर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक गए थे। बट ये वाला जो हमें करना है ये ऊपर से नीचे ही करना है, ठीक है। यानी कि पहले आप लिखोगे 0, फिर आप लिखोगे 1, ठीक है। ये आपका 2। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी विल राइट 1 0 0 0.01, ठीक है।
जब हमारा ये 0 आ गया, ये आ गया, इस वाले स्टेप को करो या ना करो आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम एक और कन्वर्जन कर लें, चलो ठीक है, एक और कन्वर्जन कर लेते हैं हम। लाइक फिर से ले लेते हैं कोई, ठीक है। इसके फिर से हमारे दो पार्ट हैं, एक ये वाला इंटीजर वाला पार्ट है और एक ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। अब जब आप ये देखोगे तो यहाँ पे 4 है फिर से, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 0। नीचे से ऊपर लिखना है तो यू विल राइट दिस वे, ठीक है। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट में आ जाते हैं, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट इज 0.75, तो 0.75 इंटू 2 करोगे तो ये 1.5 होता है, यानी कि 1.5, ठीक है। तो अब फिर से आपको क्या करना है, इंटीजर वाला पार्ट यहाँ लिख देना है और इस पार्ट को यहाँ पे लेकर आना है, 0.5 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ये वाला पार्ट फिर से इधर लिख देना है और ये 0 है तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहीं स्टॉप कर देते हैं जैसे ही 0 आ गया है। अब नेक्स्ट थिंग हम आ जाते हैं, इसको हमें लिखना कैसे, इसको हमने नीचे से ऊपर लिखा था बट इसको ऊपर से नीचे लिखना है, तो यानी कि 1 1। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इट विल बी 100.11, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा, हम डेसिमल से ऑक्टल की तरफ जा रहे हैं, तो जब भी हम डेसिमल से किसी भी कन्वर्जन की तरफ जाएंगे तो हमें डिवाइड करना है, ठीक है। सेम स्टेप है, सपोज करो हम डेसिमल से, अभी अभी हमने देखा डेसिमल से हम बाइनरी गए थे तो हमने डिवाइड बाई 2 किया था। अब हम डेसिमल से ऑक्टल जा रहे हैं तो फिर से डिवाइड बाई 8 करेंगे। अगर हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाएंगे फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाई 16। ये होगा इंटीजर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। अब हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट जो था, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें सेम करेंगे। फ्रैक्शन में इनटू बेस करेंगे, यानी कि अगर मुझे बाइनरी में जाना था तो फ्रैक्शन पार्ट में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। पॉइंट वाली चीज़ में, पॉइंट वाली चीज़ जो भी थी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगी। अब मुझे जाना है ऑक्टल में तो पॉइंट वाली चीज़ में मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँगी। अब फिर से मुझे जाना है हेक्साडेसिमल में तो पॉइंट वाली चीज़ में मैं 16 का मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। ये बेसिक है, मतलब अगर आपको बाइनरी से किसी भी नंबर सिस्टम पे जाना है तो ये वाली चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड इज दिस। अब हम देख लेते हैं, चलो कोई कन्वर्ट करके देखते हैं, क्यों, बिकॉज ये तो हमने बेसिक देखा है। अभी सपोज करो हम ना एक नंबर ले लेते हैं 83, इसको आपको 8 बेस में जाना है, या फिर क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है कि आप ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से 83 को आप ऐसे लिखोगे। अब मुझे 8 बेस में जाना है, 8 में जाना है तो 8 से डिवाइड शुरू कर दीजिए, 8 1 जा 8 और दिस इज 0, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना बचा 2। अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, तो यानी कि 1 2 3 और 8, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इजी था। अभी हम एक पॉइंट वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन है ये, 8.25 है सपोज करो मेरा, और मुझे इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट इंटीजर और ये वाला पार्ट फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं 8 को डिवाइड करना है, 8 को 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, ये 0, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऊपर जाना है, तो दिस विल बी, ठीक है। अब हमें जाना है फ्रैक्शन वाले पार्ट में, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या था हमारा 0.25, तो हमें ऑक्टल में जाना है, तो ऑक्टल का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्टल से। तो ये हो जाएगा 0.25 को 4 से किया तो 1 और ये 2, ठीक है, 2.00 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना है, इंटीजर वाला पार्ट लेना है और ये नीचे पास ऑन करना है, बट ये नीचे हम पास ऑन करेंगे ही नहीं क्योंकि 0 है। इंटीजर वाला पार्ट ले लिया हमने, 2 है ये, तो 0.28। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दिस विल बी 10.2
और बेस लिख दीजिए इसका 8। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब मुझे हेक्साडेसिमल। हालांकि हेक्साडेसिमल आप खुद से कर लोगे बिकॉज मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक नॉर्मल और एक फ्रैक्शन वाले पार्ट का, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमें 16 में कन्वर्ट करना है, तो कोई क्वेश्चन ले लो, जैसे 256 है, 256 ना लेके 255 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 256 ले लोगे तो चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। हमें इसमें कन्वर्ट करना है 16 में, तो फिर से ये 255 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है, तो 16 से 1 जा चले जाएगा 16, और ये 95 बचेगा, 95 चले जाएगा तो ये 15 से होगा, क्योंकि एक कम था, वरना ये पूरा चला जाता 16 सा, ठीक है। हमने यहाँ पे फिर ये रिमाइंडर बच गया 15, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या हम 15 ऐसे लिखते हैं, लाइक क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 15? ये तो बहुत ही बड़ी ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये हेक्साडेसिमल लिखना है, तो आपको फिर से उन कन्वर्जन्स पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे 10 जो होता था हमारा ए होता था, 11 हमारा बी होता था, 12 सी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था ना? ठीक है, तो हमारा 15 था, तो ये क्या बन जाएगा एफ। तो फिर से ये 15 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एफ, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अभी हम एक फ्रैक्शन वाला भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन में भी हम क्या लेते हैं, लाइक एक छोटा ले लेते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 16 से छोटा हो, ठीक है। अब 16 से छोटा क्या होगा हमारे पास में, लाइक 15 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इज 10.75 लेते हैं इसको, 10, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, दिस वन इज इंटीजर, दिस वन इज हमारा ये फ्रैक्शन वाला पार्ट या फिर डेसिमल वाला पार्ट, ठीक है। अब इंटीजर वाले पार्ट को हम डिवाइड करेंगे 10, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें 16 में कन्वर्ट करना है, तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 16 लिख सकते। क्या 16 से 10 जा सकता है? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, 1 जा तो जाएगा नहीं, 0 जा चला जाएगा, 16 0 जा हमारा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 10, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है, ओनली ये 10 है, ये 16 है, तो आप इस 10 को एज इट इज़ ले लेना, ठीक है, कि 10 है तो 10 का मतलब ए हो जाएगा, ऐसे ले लो। या फिर 0 से मैंने किया है, फिर 10 एज रिमाइंडर लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या लिख देना है, ऐसे हम करते हैं, तो दिस इज 0 और यहाँ 10 है तो ए है, तो 0 एक ही जगह हम ए लिखेंगे, तो बात बराबर ही है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया इंटीजर। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो देख लेते हैं। 0.75 लिखना है मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, बेस से मल्टीप्लाई करना है। बेस कितना है, 16, तो 0.75 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.75 1.5 हो जाएगा, उसका 12 हो जाएगा ये, ठीक है, 12.00। फिर से हमारा 12 हम लिख सकते हैं क्या, नो, ये वाला पार्ट हमें 12 लिख देना है, और इसको हम आगे ले जाएंगे नहीं क्योंकि ये 0 हो गया, ठीक है। 12 को हमें कैसे लिखना है, 10 जो है वो मेरा ए है, 11 मेरा बी है, 12 मेरा सी है, तो 12 को हम सी लिख देंगे, तो आंसर इज A.C16, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम कन्वर्जन करते हैं बाइनरी से डेसिमल तक। अभी तक जो हमने कन्वर्जन देखे थे वो सारे देखे थे हमने, अभी जो हमने कन्वर्जन थे दैट वर डेसिमल 10 बेस से आप 2 पे जा रहे हो, 10 बेस से ही आप 8 पे जा रहे थे, 10 बेस से ही आप 16 पे जा रहे थे। तो जब आप 10 बेस है आपका, 10 से आपको इन बेसिस में जाना है, तो दो पार्ट है हमारे, एक इंटीजर पार्ट है, एक हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। इंटीजर पार्ट में डिवाइड बाय बेस करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वाले पार्ट में मल्टीप्लाई बाय बेस करेंगे, ठीक है। और इसमें जब आप डिवाइड कर रहे थे तो बॉटम टू टॉप लिख रहे थे नंबर्स को, ठीक है, बट जब इसमें आप लिखोगे यहाँ पे नंबर्स को टॉप टू बॉटम लिखोगे। क्लियर है हमारा?
डेसिमल से सारे कन्वर्जन्स, यस। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। ये है हमारा बाइनरी से डेसिमल तक, ठीक है। सपोज करो, इसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं। इस लैंग्वेज से आप कुछ नहीं समझ पाओगे कि हम ना हर बिट को n की पावर से रेस कर देते हैं और n जो होती है वो उसकी पोजीशन होती है राइट हैंड साइड से, ठीक है। इससे हमें नहीं समझ आएगा। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो एग्जाम्पल इज़ मेरा ये, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है 10 में या फिर डेसिमल में। अब आपको एक चीज़ मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि ये वाली जो बिट होती है बेटा, ये होती है 2 की पावर 0, दिस इज़ 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 होती है, ये 2 की पावर 3 होती है, ठीक है। बट आप ऐसे लिख रहे हो तो इसकी जगह मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 का डबल कितना होता है 2, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल कितना होता है तो 8। तो ये वाली चीज़ 8 है, ये 4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये वाला उठाइए, ये क्या है 1, तो हमारी जो डिजिट्स हैं दैट आर 1, 1, 0 और 1, ठीक है। तो जो 1 की पोजीशन है दैट इज़ ये वाला 2 की पावर 3। तो आपको क्या करना है 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू दिस। मतलब हर पोजीशन को लेना है और उस पोजीशन पे जो नंबर या जो बिट लिखा हुआ है हमको वो लेना है। 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन चेक करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, ये था मेरा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था ये वाली बिट का मतलब होता है 1, 1 का डबल कर दो, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो। आपकी जो बिट हाई है, हाई का मतलब होता है 1, 1 जो हाई है आपका किस पोजीशन पे है, ये वाला 1 8 पे है, तो 8 प्लस ये वाला 1 किस पोजीशन पे हाई है 4 पे, प्लस यहाँ पे 0 है, ये वाला 1 किस पे हाई है 1 पे। तो यानी कि ये वाली जो पोजीशंस हैं वो मेरी हाई हैं, तो इन पोजीशंस को ऐड करेंगे 13, 13 यहाँ है, 13 ही मेरा आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ठीक है, हमारा हमने वेरीफाई भी कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं और कोई एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, लाइक पॉइंट्स वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट्स में हम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं लाइक 1101.101, इसको 2 से हमें डेसिमल में करना है, यानी कि 10 में करना है। फिर से यहाँ पे हमारे दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये है। तो यानी कि यहाँ तो जो मेरे बिट्स थे वो पॉजिटिव जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 0 था, ये 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, ये ऐसे पॉजिटिव की पावर में बढ़ेगा। और जब आप 2 की पावर 0 से नीचे जाओगे, यानी कि पॉइंट से नीचे जाओगे, तो ये वाला जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव पावर्स में जाएंगे, यानी कि 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो 2 की पावर 1 है, इसका मतलब जो होता है ये है मेरा 1, 1 का डबल कितना हो जाता है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल जो है 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में हम आधा करते जाएंगे। यहाँ तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हम यहाँ पे करते जा रहे थे, ठीक है। बट हम यहाँ पे आधा 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 करते जाएंगे, डिवाइड बाई 2, फिर से डिवाइड बाई 2, फिर से डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जैसे 1 का आधा कितना होता है, 1 का मतलब डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना होगा, ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 का फिर से आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 0.25, फिर से इसका आधा करोगे तो 0.125 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसे डेसिमल में करना है, तो एज इट इज़ लिखना है। जैसे पहला डिजिट मेरा 1 था, 1 किस पोजीशन पे था 2 की पावर 3 पे, प्लस फिर से मेरा ये वाला जो 1 था ये किस पोजीशन पे था 2 की पावर 2 पे, एज इट इज़ इनको लिख देना है हमें। 0, 0 किस पोजीशन पे था 2 की पावर 1, प्लस 1 किस पोजीशन पे है 2 की पावर 0, प्लस
1 किस पोजीशन पे है, 2 की पावर -1। ये नेगेटिव वाली पावर्स ये वाली भी लिखनी है हमें कि 1 किस पोजीशन पे है, 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज इसे आगे करेंगे कि 1 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर जो 0 होती है, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1 अभी अभी हमने देखा ये होता है 0.5 प्लस 0 इंटू 0.25 आधा आधा करते जाएंगे। यहाँ पे हम ये वाली डिजिट्स पे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, अब जब यहाँ आएंगे तो हम उन्हें डिवाइड बाई 2 करते जाएंगे। ठीक है, प्लस 1 है ये, प्लस 1 इंटू 0.125। तो इसे ऐड कर लेते हैं, जैसे 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो 8 और 4 12 और 1 13 13.625 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया है तो टेक अ पॉज और इसे दोबारा से सॉल्व करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हमारा कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। बाइनरी से हम ऑक्टल की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम बाइनरी है, बाइनरी इज सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ 11001। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ये बाइनरी में है। अब आपको इसे ऑक्टल में भी करना है, आपको इसे हेक्साडेसिमल में भी करना है। तो हमें क्या करना होगा कि जब मुझे इसे ऑक्टल में करना है तो मैं इसके 3 के पेयर्स बनाऊंगी। 3 के पेयर्स मतलब आप ये देख लीजिए, यानी कि राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर, 3 नहीं है तो हम यहाँ 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास अब ये अलग अलग हो गए हैं, एक ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 3, तो ये 31 होगा। ये हम लिख देंगे ऑक्टल में। अब इसे हेक्साडेसिमल में कैसे करना है, हमारा नंबर था 11001। अब मुझे क्या करना है, 4 के पेयर बनाने हैं राइट हैंड साइड से। 4 का पेयर बना दिया, यहाँ भी मुझे 4 का पेयर बनाना है, बट ये तो एक डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 0 ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है, तो अब मेरे पास ये नंबर्स हो गए हैं। जब ये नंबर्स हैं तो आप इनकी अब जो वैल्यू है उसको राइट करोगे, तो इसका जो वैल्यू है ये 8 + 1 = 9 हो जाएगा ये। अब ये 8 + 1 मैंने किया कैसे, फिर से आप भूल गए तो हम रिकॉल कर लेते हैं। ये वाली जो पोजीशन थी ये 1 था, ये 1 का डबल 2 था, ये 2 का डबल 4 था, ये 4 का डबल 8 था। तो कौन सी बिट हाई है, 8 वाली बिट हाई है और 1 वाली बिट हाई है, तो 8 + 1 = 9। फिर से ये वाली जो पोजीशन है ये 1 था, ये 2, ये 4, ये वाला 8। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से ये वाली बिट हाई है सिर्फ एक वाली, तो ये हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इट्स इजी। बाइनरी से आपको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर्स लगाओगे। अगर बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उन्हें, और जब ऑक्टल करोगे तो 3 के पेयर बनाओगे, बट फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब इस वाली साइड से पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल में करोगे तो 4 के करोगे, बट अगर बाइनरी टू बीसीडी आया, सपोज करो बाइनरी टू बीसीडी आ गया। ठीक है, ठीक है, अब बाइनरी इज लाइक आपका 1011 था, सपोज करो 1 था। ठीक है, अब ये आपका बाइनरी था बीसीडी। हमें बीसीडी पता है 4 के कोड्स बनाते हैं, तो फिर से सेम 4 के ये कोड्स बनाओ, 4 के ये कोड्स बनाओ, इसको ये दिस इज 7, दिस इज 1, तो ये इसको बीसीडी लिख देना। ठीक है, बीसीडी मीन्स जो आपको याद है वो 0101 की जो टेबल मैंने बताई थी, उसमें सिर्फ 4 बिट्स को उठा लेना है आपको और उनको बीसीडी के लिए एज इट इज लिखना है। सपोज करो बीसीडी मेरा नंबर है 123। ठीक है, ये बीसीडी नंबर है, इसको आपको बाइनरी करना है। तो बाइनरी इज वेरी इजी, आपको 1 उठाना है, 1 के लिए क्या लिखोगे 0001। अब आपको 2 उठाना है, 2 को कैसे लिखोगे 0010। अब आपको 3 लिखना है तो 0
0 1 एंड 1। अब इन तीनों को कंबाइन कर दो, ये हो गया BCD। बहुत ईजी, सबसे ईजी है BCD, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो होगा हमारा बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस का, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो पार्ट 3 के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।